सो देखिए हमारे झांकी वाले बच्चे नींद में आने लगे हैं, तो हम ऑपरेटर से निवेदन करेंगे वो 2 कुर्सी लगा दें साइड में, जिससे हम अब अपने विवाह की तैयारी करें। भगवान भोलेनाथ को मंच तक उपस्थित करें, उसके बाद माँ गौरी को और झमाझम विवाह का आनंद लें। सो भगवान भूतवाहन भोलेनाथ बाबा जब मान गए तो नारद बाबा सब ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजे। सप्तऋषि गए, मैया पार्वती तप कर रही होती है। सप्तऋषि बोले, हे भवानी तुम किनके लिए तपस्या करती हो? कहते हैं, हे भवानी तुम किनके लिए तपस्या करती हो? भवानी कहती है, हे प्रभु, हे सप्तऋषियों, मैं भगवान भूतवाहन भोलेनाथ के लिए तपस्या करती हूँ। बोले, भूतवाहन भोलेनाथ के लिए? अरे पर्वत पे ना कुछ रहने के लिए, ना कुछ खाने के लिए, ना सही से महल, ना अच्छे से वस्त्र, और उस भूतवाहन भोलेनाथ के लिए आप तपस्या करती हो? अरे आप तपस्या नारायण के लिए करो जी, कि क्षीर सागर में निवास करते हैं वैकुंठवासी। भैया पार्वती कहती है, सुनो, जब तुम मिलते प्रथम मुनीसा, हे मुनियों, अगर आप पहले मिले होते तो मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन अब मैं आपकी बात मानने वाली नहीं हूँ। अब बात किसकी मानूंगी? आपने गुरु जी की। भैया पार्वती के गुरु कौन है? जो उपदेश दिए थे तपस्या करने के लिए। कौन? नारद जी। नारद जी की बात मानूंगी और मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, वही मेरे गुरु हैं। वो जो बता के गए हैं मैं उसी अनुसार चलूंगी। कहते हैं क्या भैया? पार्वती कहती है, सुनो सप्तऋषियों, अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ बाबा के साथ करूंगी, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी, लेकिन किसी अन्य पुरुष के साथ मैं विवाह कदापि नहीं करूंगी। कहती है भैया क्या? कि जन्म कोटि में गिर गए हमारी, पर सामनत रहा। हे सप्तऋषियों, मैं जन्म कोटि की प्रतिज्ञा करके बैठी हूँ कि अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान भूतवाहन भोलेनाथ के साथ, वरना मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, लेकिन और किसी के लिए तपस्या नहीं करूंगी। यही मैया पार्वती सप्तऋषियों को बोली। सप्तऋषि तपस्या बड़ी कठिन देख के बड़ा प्रसन्न हुए, बोले, हे देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और कुछ वरदान मांग लो। मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप जैसा आकांक्षा करके बैठे हैं आपको वही वर मिलेगा। सो इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति हो, मैं यही आशीर्वाद देता हूँ। और अगर पिताजी आपके बुलाने आए तो निसंकोच आप चले जाइएगा। आपको भगवान भोलेनाथ बाबा ही पति के रूप में मिलेंगे। ऐसा पार्वती को उपदेश देके इधर सभी सब चले गए। सप्तऋषि पहुँचे कहाँ? भगवान भूतवाहन भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे। सभी सब गराज करते हैं कि हे प्रभु, आप वैसे तो सजते संवरते नहीं हैं, ऐसे जोगी की तरह घूमते रहते हैं, लेकिन आज विवाह पर्सनल आपकी
सो आप आज सज जाइए, आप थोड़ा आज अच्छे लगिए। भगवान भोलेनाथ बाबा को समझाते हुए सप्तऋषि और भूत पिशाच किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व जितने थे सब तैयारी में लग गए। यहाँ तक कि बताया गया है कि भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु सभी सब अपने तैयारी में लगे हैं। इंद्र अपनी ऐरावत हाथी को नहला रहा है। भूत पिशाच जितने थे सब गिदड़ मचा रहे हैं, खूब दौड़ धूप नाच कूद मचाए हैं। आज भगवान का विवाह है, ऐसा अनुभव करते हुए सभी सब देवता बड़ा प्रसन्न है। आज सब तैयारी में लगे हैं, कोई कहीं झूमता कोई कहीं झूमता। और इधर क्या होता है, भगवान भोलेनाथ बाबा की तैयारी होती है। आइए हम लोग भी तैयारी करेंगे जैसा कि विदित है। सो भगवान भोलेनाथ को हमारे मंच पर विराजमान होने की कृपा करें भगवान भोलेनाथ, और आप लोग भोलेनाथ विराजमान करवाने की कृपा करें। जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ को मंच पर उपस्थित करें और आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। सो आज बड़ी अच्छी से साज सजावट चल रही है। होता क्या है, सुंदर सी पंक्ति आई है, सभी सब